नमस्कार किसान भाइयों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रैक्टर का डीलरशिप कैसे लें। क्योंकि आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि एक ट्रैक्टर में डीलर कम से कम 50,000 रुपया लेता है। मतलब डीलर की जो कमाई है वह एक ट्रैक्टर में कम से कम 50,000 रुपये है। तो किसान भाइयों यह बात बिल्कुल सही है, बस केवल यह अंतर है कि डीलर जैसे ट्रैक्टर बेच रहा है, बहुत छोटा ट्रैक्टर बेच रहा है तब तो नहीं है, लेकिन 35 से 40 हार्स पावर के ऊपर का ट्रैक्टर बेच रहा है तो कम से कम 50,000 रुपए की प्रॉफिट है। तो आपके मन में भी आता होगा कि ट्रैक्टर की डीलरशिप कैसे लें, इसमें खर्चा कितना आ जाएगा। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितना कहना आसान है उतना ही कठिन ये काम है। क्योंकि इसमें आपको ट्रैक्टर बेचना पड़ेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, और यह सब आपको खुद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी सब कुछ करके आपको दे देगी, वही ट्रैक्टर बेचवाने की जिम्मेदारी ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसान भाइयों यह बात हम करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो पहले हम बात कर लेते हैं हम डीलरशिप कैसे लें, बाद में आप वीडियो में कमेंट करिएगा तो हम उस पे बात कर लेंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो इस वीडियो में केवल हम बात कर लेते हैं हमें डीलरशिप लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ट्रैक्टर की किसी भी कंपनी का डीलरशिप लेना है तो इसके लिए आपको अच्छी जगह एक सड़क के साइड में जमीन होना चाहिए, कम से कम 5,000 स्क्वायर फीट का। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि खुद का ही जमीन होना चाहिए। अगर आप लीज पे लिए हैं तो भी उसका एग्रीमेंट या एनओसी होगा तो भी चल जाएगा। और इसमें कोई बहुत हार्ड डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आधार हो गया, जमीन का हो गया, यही सब लगेगी। इन्हीं चीजों से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कई कंडीशन होते हैं कि आप किस कंपनी का डीलरशिप ले रहे हो। तो कुछ कंपनियों का यह भी कंडीशन होता है कि एक जिले में एक ही एजेंसी रहेगा, कुछ तो ब्लॉक वाइज कर देती हैं, यह कंपनी पे निर्भर रहती है। तो इसके लिए आपको जो शोरूम भी बनाना है उसे भी मतलब ब्रांडिंग की तरह बनाना है। आप देखते होंगे शोरूम वोरूम बहुत बढ़िया से बने रहती है, जैसे जॉन डियर की बनी है तो मतलब उसको जॉन डियर की ब्रांडिंग देनी पड़ेगी, स्वराज की है तो स्वराज की देनी पड़ेगी, महिंद्रा की है तो महिंद्रा की देनी पड़ेगी, न्यू हाईलैंड की है तो न्यू हाईलैंड की देनी पड़ेगी। और इसमें ऑफिस एरिया भी आपको बनाना पड़ेगा, वर्कशॉप भी आपको बनाना पड़ेगा, कस्टमर के लिए भी आपको एरिया बनाना पड़ेगा, बातचीत करने के लिए कस्टमर के लिए आपको रेस्ट रूम भी बनाना पड़ेगा। वर्कशॉप में आपको ट्रैक्टर वे बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा होगी, यहाँ पे इसका काम होगा। फिर वर्कशॉप में आपको सामान रखने के लिए भी रूम बनाना पड़ेगा बढ़िया से। और इधर ऑफिस वाला जो सिस्टम हो गया वो तो करना पड़ेगा। इसकी जो इन्वेस्टिंग होगी वह आपको अलग से करनी पड़ेगी अपने हिसाब से। और जो इन्वेस्ट आप ट्रैक्टर पे करेंगे तो ट्रैक्टर पे भी आपको कम से कम 5-6 ट्रैक्टर तो लाना ही पड़ेगा पहली बार में, जब आप एक डीलरशिप ओपन करोगे। और कंपनियां कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लेती हैं, और कुछ कंपनी तो 30 से 40 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी लेती हैं, और कुछ कंपनी नहीं लेती हैं। अगर कंपनी सिक्योरिटी मनी भी नहीं ले रही है तो भी आपको कम से कम जमीन को छोड़कर 50 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कम से कम की बात मैं कर रहा हूं। और अगर कोई कंपनी सिक्योरिटी मनी भी लेती है तो आपको 50 लाख से ऊपर ही करना पड़ेगा, लगभग 80-90 लाख रुपए। तो यह सब चीज कंपनी पे निर्भर करती है। जैसे कोई कंपनी है और किसी जिले में उसे डीलर बनाना है और कोई डीलर बनने को तैयार नहीं हो रहा है तो कंपनी वहां पे आपको कम पैसे में भी डीलर बना देती है। और भारत में ऐसी बहुत कंपनी है जिनके डीलर बहुत से जिलों में नहीं है, लेकिन इसमें है क्या, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सके आपका शोरूम ना चले, क्योंकि जिन कंपनियों के ट्रैक्टर को लोगों ने अभी सही से जाना नहीं है तो उसे लेने से पीछे हटेंगे। तो इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। और आपका शोरूम भले ही छोटा होगा लेकिन स्टॉप तो आपको रखना ही पड़ेगा और उनको सैलरी देनी ही पड़ेगी, चाहे आपका ट्रैक्टर बिके चाहे ना बिके। लेकिन इसमें प्रॉफिट भी है और इसके लिए आपको पार्ट भी रखना पड़ेगा। तो पार्ट में भी आपकी कमाई होती है जब ट्रैक्टर की सर्विस होती है, लेकिन उतनी अच्छी खासी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हो जाती है। और आप इस पे प्रोडक्ट बढ़ा भी सकते हो, जैसे आप ट्रैक्टर बेच रहे हो तो रोटावेटर भी बेच सकते हो, मतलब कृषि में उपयोग होने वाली चीज बेच सकते हो। तो जैसे किसान ट्रैक्टर ले रहा तो आपका वह इम्प्लीमेंट भी ले सकता है, तो वहां पे भी आप प्रॉफिट कमा सकते
सकते हो। और इसमें बहुत सी ऐसी कंपनियां भी डीलर बनाती रहती हैं, अच्छी खासी ट्रैक्टर की कंपनियां जो आपके जिले में चलती होगी। तो इसमें सीधी सीधी बात है कि इन्वेस्टिंग आपको कंपनी के हिसाब से ही करना पड़ेगा। जैसे कुछ कंपनी है उसमें इन्वेस्टिंग आपको ज्यादा ही करना पड़ेगा हरदम, और कुछ कंपनी ऐसी भी हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टिंग कम करनी पड़ेगी। क्योंकि हर जगह यह चीज होती है कि जैसे किसी चीज को कोई नहीं पूछ रहा है, कम मांग, तो वहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वह चीज आपको मिल जाएगी। और यह नहीं है कि ब्रांड के नाम से ही केवल ट्रैक्टर बिकता है कि यह स्वराज है तभी बिकेगा, या महिंद्रा है तभी बिकेगा, प्रीत है, जॉन डियर है, सोनालिका, ये सब है तभी बिकेगा। कुछ असर डीलर का भी रहता है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और शुरू शुरू में आपको कम प्रॉफिट लेना पड़ेगा। और कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो आपको डीलर बना दी हैं, अगर आपकी डीलरशिप नहीं चल रही है तो ट्रांसफर कर देती हैं दूसरी कंपनी में। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए हम अप्लाई कहाँ से करें। तो इसके लिए आपको हर ट्रैक्टर कंपनी का वेबसाइट खुद का मिल जाएगा, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आजकल फेक वेबसाइट भी हो चुकी है, उससे आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई कर देना है और आपको सीधे कंपनी से ही बात करना है, फोन ऑन से नहीं, सीधे कंपनी पे जाकर ही बात करना है, वहीं से आपको डीलरशिप लेना है। और यह चीज आप जरूर ध्यान रखो, किसी भी ट्रैक्टर का डीलरशिप लो तो एक बार प्लांट विजिट जरूर कर लो लेने से पहले, कि ट्रैक्टर कैसे बन रहा है, अंदर का चीज कैसा है, कौन सा चीज कैसा है। तो जब आप प्लांट विजिट करने जाओ तो आप वहीं से ही समझ सकते हो, उनके मैनेजर से बात करके कि मुझे इस ट्रैक्टर का डीलरशिप लेना है, तो वह आपको सब कुछ बता देंगे। नहीं तो आप ऑनलाइन जैसे कर रहे हो, ऑनलाइन कर देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक एक कॉल आएगा, उसमें आपको सब कुछ बताएंगे वह कि कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो आपको कंपनी तो जाना ही चाहिए, इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो फोन से मत करिए, फोन से केवल आप जानकारी लीजिए।